મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટા નિસર્ગ વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે। વાવાઝોડું 100 થી 110 કિલોમીટરની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે। નિસર્ગ અલીબાગથી 95 કિલોમીટર, મુંબઈથી 150 કિલોમીટરના અંતરે છે। નિસર્ગ વાવાઝોડું મુંબઈમાં 138 વર્ષના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટું છે અને મુંબઈ વાસીઓના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત કદાચ આટલા મોટા તોફાન અને ભારે વરસાદનો સામનો કરવો પડી શકે છે। નિસર્ગ વાવાઝોડું બપોરે અથડાવવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। મુંબઈ, પાલઘર, અલીબાગ અને થાણેમાં સૌથી વધુ અસર વર્તાશે। મહારાષ્ટ્રના દરિયામાં વહેલી સવારથી જ ભારે પવનને કારણે 1 થી 2 મીટરના ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે। વાવાઝોડાની અસરને કારણે મુંબઈ, થાણે, પાલઘર અને રાયગઢના નીચાણવાળા વિસ્તારોની અંદર પાણી ભરાઈ શકે છે। કોસ્ટગાર્ડના જવાનોએ પણ દરિયામાં ન જવા માટે ખાસ સૂચના જાહેર કરી છે। મહારાષ્ટ્રમાં એનડીઆરએફની 20 ટીમોને તૈનાત કરાઈ છે। મુંબઈમાં મંગળવારથી જ વરસાદ સાથે ભારે પવન આવવાનો પણ શરૂ થયો છે। મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ ચક્રવાત નિસર્ગને લઈ રાજ્યના લોકોને 2 દિવસ સુધી ઘરમાં રહેવા માટે અપીલ કરી છે। એરપોર્ટ પર અનેક ફ્લાઇટને રદ કરી દેવામાં આવી છે। બીજી તરફ નિસર્ગ વાવાઝોડાની અસરથી સુરત, વલસાડ અને નવસારીની અંદર પણ અસર વર્તાઈ શકે છે। વાવાઝોડું સુરતના દરિયા કિનારા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। અત્યારે વાવાઝોડું સુરતના દરિયાકાંઠાથી 400 કિલોમીટર દૂર છે। આ માટે રાજ્યના 8 જિલ્લાના 21 તાલુકામાં 167 ગામોને અસર થવાની સંભાવના છે। વહીવટીતંત્ર એનડીઆરએફની ટીમને તૈનાત રાખી છે। અનેક લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરાયું છે। आ रहा है उस पार्श्वभूमि पर अलीबाग प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, स्थानिक प्रशासन हो, उन्होंने पूरा बंदोबस्त यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ इस अलीबाग बीच की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से जो शांत समुद्र हमें दिखाई दे रहा था वो अब उसका जो नज़ारा है वो बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। समुंदर का ये दृश्य आप देख रहे हैं जो अलीबाग बीच का है। और यहाँ पर जो समंदर किनारे गाँव हैं उनको प्रिकॉशनरी तौर पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ लोगों को भी सतर्क किया गया है कि इस दौरान वो बाहर ना निकले। एनडीआरएफ की 3 टीम जो है वो इस अलीबाग में है। और जिस तरह से हवामान विभाग ने बताया है कि दोपहर में 1 से 3 के बीच में ये जो साइक्लोन हो वो अलीबाग से गुजरने वाला है। तो इस पूरे इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन हो, स्थानिक प्रशासन हो, उन्होंने पुख्ता इंतजाम जो है वो अलीबाग में किए हैं। सिर्फ अलीबाग में ही नहीं, जो कोस्टल एरिया है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, मुंबई है, वहाँ पर भी इसी तरह के इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रही है वो अलीबाग की है और जहाँ पे दोपहर को ये साइक्लोन गुजरने वाला है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि इस तरह से पूरा बंदोबस्त जो है वो अलीबाग में रखा गया है। पुलिस प्रशासन भी जो है वो यहाँ पर तैनात है, एनडीआरएफ की टीम भी है। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि दोपहर में ये साइक्लोन जो है वो अलीबाग से गुजरने वाला है। कल रात से तकरीबन 5000 लोगों को जो किनारे बसते हैं उस 5000 लोगों को जो 62 गांव है वहाँ से शिफ्ट किया गया है। जो स्थानिक प्रशासन है उन्होंने उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। उनके खाने पीने का इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। जिस तरह से आज ये पूरे दिन निसर्ग साइक्लोन आने वाला है उसको देखते हुए पूरा बंदोबस्त जो है वो प्रशासन ने किया हुआ है। बिल्कुल कोरोना का संकट एक बड़ा संकट है और उसके बाद ही अब ये निसर्ग साइक्लोन का भी संकट आया हुआ है। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम तो किए हैं। और जिस तरह से कोरोना की ये महामारी चल रही है उस पूरे बैकग्राउंड पे जहां लोगों को शिफ्ट किया गया है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग हो या बाकी सारी जो सूचनाएं हैं उनका भी पालन करने के लिए उन लोगों को कहा गया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम रखा जाए, इसी कवायद में प्रशासन ने अलीबाग और आसपास के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को एक सेफ शेल्टर होम में शिफ्ट किया हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसी शेल्टर होम से ये एक अलीबाग का ही एक स्कूल है जहाँ पर तमाम जो परिवार हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया है और उन्हें यहाँ पर रखा गया है। ये वो लोग हैं जिनके समंदर के किनारे बहुत ही कच्चे मकान थे। तेज़ हवा की वजह से उनके मकानों को नुकसान ना पहुंचे या पानी जो उनके घरों में घुस ना जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट जैसे कोई अप्रिय घटना ना घटे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, महिला
सभी को जो परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ पर लाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए महेश दफल भी हैं जो कि सिटी इंजीनियर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने लोगों को यहाँ पर लाया गया और ये कब से जो एक्सरसाइज शुरू की गई थी? ये एक्सरसाइज हमने कल दोपहर से शुरू की है। लगभग यहाँ पे 390 लोग अब तक आ चुके हैं। उनको हम कल रात से खाने का इंतज़ाम, सोने का इंतज़ाम, पानी पीने का इंतज़ाम, आज सुबह नाश्ता, चाय ये सब दे रहे हैं। और जितना भी हो सकता है ये सब नगर परिषद और प्रसाद नायक मित्र मंडल इनकी तरफ से ये सब सुविधाएं दी जा रही है। कब तक जो है इन्हें यहाँ पर रखा जाएगा और ये बाद में कब अपने घर पर जा सकते हैं वापस, इसको लेकर के क्या जानकारी बताई जाएगी? जब तक ये साइक्लोन का इंटेंसिटी कम नहीं होता, सब जगह सेफ नहीं होते, तब तक इनको यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि ये यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बावजूद इसके हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम कम से कम जो है इनसे दूर रह सकें और हमारी और इनकी दोनों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पर तूफान को ध्यान में रखते हुए लोगों को जो है यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, और यही वजह है कि उन्हें उनके घर से इवैक्यूएट करने के बाद इस शेल्टर होम में यहाँ पर रखा गया है। कैमरा पर्सन प्रकाश भोए के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, अलीबाग। તો અલીબાગની અંદર શેલ્ટર હોમમાં લોકોને સ્થળાંતરિત કરી અને રાખવામાં આવ્યા છે। અહીં તેમની રહેવાની જમવાની તમામ સુવિધા કરવામાં આવી છે। અલીબાગ, થાણે, પાલગઢ આ બધા જ મહારાષ્ટ્રના એવા વિસ્તારો જે છે જ્યાં આગળ નિસર્ગ વાવાઝોડાની મહત્તમ અસર થઈ શકે છે। महाराष्ट्र पालगढ़ से हमारा संवाददाता मेघा अपनी साथे जुड़ाया है। जी मेघा, अभी वहां पे कितनी इंटेंसिटी बनी हुई है साइक्लोन को लेके, कितना असर देखने को मिल रहा है और क्या क्या सुविधा वहां पे की गई है? जिलन, पालघर में तो स्थिति है बहुत सामान्य है, लेकिन जो रत्नागिरी है, रायगढ़ है, अलीबाग है, वहाँ स्थिति बहुत खराब है। स्पेशली रत्नागिरी, रायगढ़ और अलीबाग में तेज हवा चल रही है। जोर जोर से समंदर भी है, वो रौद्र रूप उन्होंने धारण कर दिया है। बहुत की जगह पेड़ है वो गिर गए हैं। बहुत तेज तरीके से वहाँ पेड़ तेज हवा बह रही है और बहुत लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। हालांकि मीडिया कर्मियों को भी वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। अभी मुंबई के लिए 150 किलोमीटर बाकी है, तब ये मुंबई में आके टकराएगा। लेकिन अब तक रायगढ़ में ये साइक्लोन टकरा गया है और अलीबाग और रत्नागिरी में बहुत अभी फिलहाल बहुत खराब परिस्थिति वहां पैदा हो गई है। लेकिन फिलहाल जो पालघर है, जो गुजरात के नजदीक है, यहाँ बहुत सामान्य स्थिति है। समुद्र अब देखा जाए तो इतना खराब नहीं है कि रौद्र रूप उन्होंने अब तक तो धारण नहीं किया गया है। हवा भी इतनी नहीं तेज शुरू है, लेकिन शायद दोपहर के बाद कुछ एक अलग नजारा पालघर में भी देखने को मिल सकता है। जो कहा गया था वही हो गया है। अलीबाग, रायगढ़ और रत्नागिरी में स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन मुंबई में भी थोड़ी बहुत स्थिति है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन पालघर में वैसे देखा जाए तो सामान्य ऐसी स्थिति है। जिलन जी। जी मेघा, अभी वहां पे प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं की गई है? वहां पे आसपास के जो गांव है वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है? सभी जगह हो, रत्नागिरी हो, रायगढ़ हो, अलीबाग हो या पालघर हो, जो कोली बांधव है, जो बहुत नजदीक रहते हैं किनारों के पास में उनका जो घर है, जो कच्चे घरों में रहते हैं, उन सबको स्कूल में शिफ्ट किया गया है। कुछ लोगों को दूसरी जगह व्यवस्था की गई है, वहां शिफ्ट किया गया है। सब लोगों को मच्छी पकड़ने के लिए मना किया गया है। जो बोट्स है वो उनको समंदर में नहीं जाने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो बहुत जगह तैनात कर दी गई है। जो केमिकल फैक्ट्रीज है वो स्पेशली, और जो यहाँ की इलेक्ट्रिकल जो फैक्ट्रीज है वो स्पेशली यहाँ की बंद करवा गई है। तो दुकान से, शॉप से वो सब बंद है। प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरा यहाँ सतर्कता बरती गई है। जिलन जी। जी मेघा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहां पे तेज बारिश हो सकती है। बारिश की जो स्थिति की बात करें तो मुंबई शहर में और जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पे अभी बारिश की क्या स्थिति बनी हुई है?
जिलन जी, रत्नागिरी में सुबह से ही बहुत तेज बारिश गिर रही है, रायगढ़ हो या अलीबाग हो, लेकिन मुंबई में थोड़ी बारिश गिर रही है। अभी पालघर में स्थिति है कि अभी फिलहाल तो बारिश नहीं गिर रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश, जैसे रिमझिम बोलते हैं, जैसे थोड़े थोड़े बोलते हैं, उस तरह की बारिश हो रही है। लेकिन जो उस तरह का जो एरिया है, स्पेशली रायगढ़ का जो तरफ का एरिया है, वहां तेज बारिश और तेज हवा चल रही है। लेकिन फिलहाल पालघर में सामान्य स्थिति दिख रही है। जिलन जी मेघा, खासकर महाराष्ट्र ने इससे पहले ऐसा साइक्लोन देखा नहीं है, तो लोगों में कितना डर है? क्योंकि एक तरफ कोरोना का डर और ऊपर से ये साइक्लोन, लोगों के मन में इसको लेकर डर है। लोगों के मन में इसको लेकर डर तो है ही, क्योंकि पहले ही कोरोना का एक संकट है, अब ये दूसरा संकट आ गया है। शासन को भी बहुत दिक्कत हो रही है, स्पेशली जो इवैक्यूएट करने वाले लोगों को के सोशल डिस्टेंसिंग रखने में बहुत दिक्कतें आ रही है। लेकिन फिलहाल उनको इस साइक्लोन से बचाना ये प्राथमिकता है, उसके बाद अब कोरोना देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हजारों में लोग हैं, उनको दूसरी जगह इवैक्यूएट करना, उनको बड़े पैमाने पे उस तरह की जगह चाहिए, तो बहुत जगह वो एक दिक्कत आ रही है। पहले से ही कोरोना से जो कोली बांधव है, उनके जो बिजनेस है उसके ऊपर असर हो गया था। अब ये साइक्लोन आ गए तो इसके कारण उनके बिजनेस पे और असर होने वाला है, और आगे के बहुत महीने उनके इस बिजनेस पे बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। जिलान जी मेघा, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों की जो बात करें तो कितने समय में ये साइक्लोन वहां पे टकरा सकता है और कहां पे ज्यादा असर देखने को मिलेगा और कब तक इसका असर रहेगा? जिलन रायगढ़ में अभी भी टकरा गया है, रत्नागिरी और अलीबाग में अभी कुछ ही देरी में वो टकरा जाएगा। मुंबई में उसके बाद शायद 1 या 1.5 घंटे में टकरा जाएगा, और उसके बाद पालघर में आएगा, और इसका असर हमें आज करीबन शाम तक को ये देखने को मिलेगा। स्पेशली जो रायगढ़ और अलीबाग का एरिया है, वहाँ इसका असर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। जिलन जी, और कोई बड़ा नुकसान हुआ है मेघा कि कहीं पे कुछ पेड़ गिर गए हो या फिर कोई बड़ा नुकसान हुआ, ऐसी कोई खबर अभी तक मिली है? रत्नागिरी जैसे एरिया में पेड़ गिरने की खबरें आ गई है, और वहाँ एक दो बोट है वो अंदर फंसी हुई है, उसके ऊपर कुछ कोली लोग हैं वो फंसे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे किसी का नुकसान हुआ है, ऐसी खबर अब तक को कुछ नहीं आई है। जिलन जी मेघा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के तमाम जानकारी देने के लिए। तो रत्नागिरी विस्तार जे अलीबाग विस्तार છે મહારાષ્ટ્રના, ત્યાં આગળ વધારે અસર નિસર્ગ વાવાઝોડાની જોવા મળી રહી છે। પાલઘરની અંદર પણ કદાચ બપોર બાદ વધારે અસર જોવા મળી શકે છે। ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની જે આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે મહારાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોની અંદર વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે।